दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 38। अब तक दोस्तों मैंने 37 एपिसोड में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं। उन कॉन्सेप्ट से आपको जरूर कॉन्फिडेंस मिला होगा कि कैसे कंपनियों की एनालिसिस की जाती है और उसके बाद कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे किसी भी कंपनी की एनालिसिस करने के लिए। चलिए आज देखते हैं आज इस वीडियो में क्या नया है। दोस्तों आज के वीडियो में एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस को कैसे किया जाए, कंपनी को कैसे पढ़ा जाए, उसका है एपिसोड नंबर पार्ट नंबर 18। तो आज जानेंगे एक नया कॉन्सेप्ट और ये नया कॉन्सेप्ट पुराना ही है और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एम कैप। दोस्तों एम कैप तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज इसमें कुछ क्लियरिटी करता हूं मैं कि किस तरह से आपको इसको देखना चाहिए। दोस्तों देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है कि ये एम कैप क्या होता है कि एक अमाउंट है जो कि आपको जरूरत पड़ेगा कि अगर आप किसी कंपनी के हर एक शेयर को खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रिलायंस को खरीदने का ऑप्शन हो या टीसीएस को आपको खरीदने का ऑप्शन हो, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर, लेकिन एम कैप का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि एम कैप जितना होगा उतना ही पैसा हमें देना पड़ेगा। तो एम कैप का मतलब क्या है? एम कैप का मतलब है कि हर एक शेयर को खरीदने में जितना पैसा लगेगा वही हो जाता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, द अमाउंट दैट यू नीड टू बाय ईच शेयर ऑफ द कंपनी। इतना ही मोटा मोटा आप जान लीजिए कि वही है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब सवाल उठता है कि आप कहां से उस शेयर को खरीदेंगे। ठीक है, आपको वो शेयर कहां से खरीदना होगा ये ध्यान में रखें। तो ये शेयर आपको बाजार से खरीदना है, ये ध्यान में आपको रखना होगा कि वो शेयर आपको कहां से खरीदना है। आपको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है या फिर अगर सेकेंडरी मार्केट से अवेलेबल नहीं है तो आप जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनसे बात करेंगे। इस तरह से करके आप शेयर खरीद लेंगे और जब आप वो शेयर खरीदेंगे ना दोस्तों, तो उसका जो रकम होगा वो ही है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज एम कैप। इसका फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू आपको नंबर एक आपको चाहिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, आज के डेट में जो भाव चल रहा है शेयर का वो, और उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा जो फिगर है। दूसरा फिगर क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जितना शेयर है कंपनी का उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप मार्केट शेयर को, मार्केट प्राइस को। ये ध्यान रखिएगा आपको आज के भाव में। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मार्केट प्राइस क्योंकि कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है और नंबर ऑफ शेयर्स कुछ समय के लिए तो स्टैटिक ही रहते हैं, तो मार्केट कैप जो है मार्केट प्राइस पे डिपेंडेंट होता है। इस कारण से मार्केट कैप कभी नीचे कभी ऊपर डिपेंडिंग अपॉन मार्केट प्राइस होता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज में आता होगा कि कंपनियों का जो है मार्केट कैप उड़ गया। तो कंपनियों का मार्केट कैप कहां उड़ जाता? कहीं उड़ता नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहते कंपनियों का मार्केट कैप, क्योंकि मार्केट प्राइस पे डिपेंड होता है। किसी दिन अगर शेयर बाजार जो है गिर जाता है तो शेयर बाजार के गिरने के अगले दिन जब न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि मार्केट कैप उड़ गया, उसका मतलब है कि मार्केट प्राइस उस शेयर का जो है कम हो गया। किसी दिन कहते हैं कि निवेशकों को बड़ी फायदा हो गया, तो इसका मतलब है कि निवेशकों का जो शेयर है मार्केट का प्राइस है वो बढ़ गया, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन में ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का बढ़ जाता है। अब देखिए आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। ए कंपनी हैज जस्ट स्टार्टेड, अभी कोई कंपनी जिसने कि अपना ऑपरेशन जो है शुरू किया तो जनरली उसका लो मार्केट कैप होता है। अब ये कब होगा? देखिए जब कंपनी स्मॉल स्केल की है और ज़्यादा बड़ी नहीं है और वो बाजार में आई है आईपीओ लेकर के, उस केस में मार्केट कैप लो होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी पुरानी है और मार्केट कैप मार्केट में वो अभी अभी आई, जैसे कि हुंडई का आप एग्जांपल लीजिए। हुंडई जो है भारतीय बाजारों में 25 साल से काम कर रही है, तो उसको हम नई यहाँ पे नहीं मानेंगे। आईपीओ की दृष्टि से, बाजार की दृष्टि से वो नई हो गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो कंपनी बड़ी हो गई। तो यहां पर आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट मत करिएगा कि कंपनी हैज जस्ट स्टार्टेड ऑपरेशन। यहां ऑपरेशंस पे ध्यान दीजिएगा कि कंपनी कब शुरू हुई है। तो कंपनी अगर नई है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तब उसका मार्केट कैप लो होगा। ये नहीं कि आईपीओ लेकर के वो पब्लिक हुई है तो उसके डेट से आप देखेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओल्डर एंड स्ट्रॉन्गर कंपनीज हैज हायर मार्केट कैप, और ओल्डर एंड स्ट्रॉन्गर कंपनी मतलब अपने ऑपरेशन से यहाँ पे आप देखिएगा कि वो कंपनी कितनी पुरानी है। और अगर आप बात करेंगे जैसे कि रिलायंस की, टीसीएस की या फिर जो है इन्फोसिस की, ये सब कंपनियां देखिए पुरानी कंपनियां हैं। तो ये सब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे कि ज्यादा दिखाई देता है। आप देखिए आईटीसी हो गया, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, पुरानी कंपनियां, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लाखों में होता है। अब देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जो है अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली कंपनी है एसजी मार्ट। इसका मार्केट कैप आप देखिए 4,600
63 करोड़ रुपए का है। ये भी एक नई कंपनी है, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। अब इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 5,819 करोड़ रुपए है। अब कुछ स्थापित कंपनियों पर बात करता हूं मैं। अडानी एंटरप्राइजेस का मार्केट कैप आप देखिए 3,40,426 करोड़ रुपए। इतना पैसा आपको चाहिए इस कंपनी को खरीदने के लिए। दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, इसकी बिस्किट भी खाई होगी। आप देखिए इसका मार्केट कैप है 1,37,128 करोड़ रुपए। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से आपने तेल जरूर लिया होगा, पेट्रोल मतलब लिया होगा, और इसका मार्केट कैप देखिए 2,04,744 करोड़ रुपए है दोस्तों। LIC नाम ही काफी है, भरोसे का दूसरा नाम। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,88,446 करोड़ रुपए। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की, Hyundai मोटर्स जो हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, देखिए 1,48,882 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों एक दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,75,793 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका ऑपरेशन जो है वो कितना पुराना है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती रहती है, देखिए उसका जो कैपिटल बेस होता है ना, वो बढ़ता जाता है, और कैपिटल का ही पार्ट होता है शेयर, और शेयर से ही, नंबर ऑफ शेयर से ही हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिल जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कंपनी पुरानी होती है उसका लार्ज बेस होता है कैपिटल का, और इस तरह से उसका जो मार्केट कैप होता है वो बड़ा होता है, बिग होता है। तो इस तरह से आपको इस सारी चीजों को देखना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको लगे हाथ ये बताता हूं कि जैसे जब भी आप किसी कंपनी में निवेश का फैसला ले, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो है 5,000 करोड़ की है मार्केट कैप में, तो 50,000 करोड़ रुपए जाने पर वो कितना मल्टीप्लाई होगा, 10x मल्टीप्लाई होगा ना दोस्तों। लेकिन अगर कोई कंपनी मान लीजिए 50,000 करोड़ की आज है, तो उसे 10x मल्टीप्लाई करने में 5 लाख करोड़ तक उसका मार्केट कैप जाना होगा, तो यहाँ पे स्पीड हो जाती है स्लो। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जब कंपनी छोटी होती है, देखिए जब 5,000 करोड़ की कंपनी होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होती है, तो ये भी फैक्टर आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक दो फैक्टर से काम नहीं चलता। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को इस तरह के कॉन्सेप्ट लाइक मार्केट कैप और भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पता चलते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।